वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, ताकि कभी कभार जो कि वीडियो को सही से नहीं देखने से आधा अधूरा ज्ञान होता है। आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं लेना है, सही ज्ञान है। पूरा वीडियो देखिए। आपके घर के बेलकोनी पे कहीं पे भी आप फेंक के रख सकता है। आपका कोई जानकारी ना हो तो ये जानकारी को लीजिए और उसको अच्छे में इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। Abdul Malange sam anyabe karim to o kitiaba anyabe kamarni cingci papang mana me ju pang mana me kabeng marni ada ade gyan to ham nama be karim gudul gyanam na to kitiaba pukange unange useless ri kunye aje kali unange suleji kumatola kusi biar na marpe do lukur nyugulu ka marpe kam spari kaga bodola o ka nga gyonam si ngumema do neka oke kerja si agang to agang to koi bu kado pa he gu bia ba lo kam penam me ke gu ne koi pa ke gu na anyo pa oke anyo penam ge dame koi do onusum malange kado be mang to ka karim bu dola so ज्ञानम नाल अले बुनुलोर तो के पायालिंचो। हम लोग सब मिंटेज से शुरुआत करता है, क्योंकि ये मिंटेज का ही खेल है। अगर मिंटेज को पता नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है आपका मुंबई मिंट, ये कोलकाता में कोई इस तरह का भी मार्क नहीं होता है, बिल्कुल भी मार्क नहीं होता है। ये आपका हैदराबाद मिंट, स्टार मिंट, स्प्लिट डायमंड और डायमंड का बीच होल, ये तीनों का तीन हैदराबाद से बिलोंग करता है। उसका बाद ये है नोएडा। तो आइए चलिए आज रेर और स्केर का ही बात करते हैं। अब देखिए इसका जो मैं ये लेके आया हूँ चमचमाता 1972 मुंबई मिंट 10 पैसे। इसका राइट साइड पे इंडिया लिखा है, लेफ्ट साइड पे भारत लिखा है, आप देख सकता है। उसका बाद ये मिंटेज और डेथ, इनका शुरुआत 1971 से लेकर 1982 तक डाला गया। इसका वेट है 2.30 ग्राम, साइज है 26 mm, शेप है 12 सर्कुलर। तो मैं कुछ इक्विपमेंट सही नहीं होने का कारण से मैं अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए मैं सबको माफ़ी चाहूँगा। फिर भी मैं अपना लोकली अंदाज में सबको बताने की कोशिश करूँगा। ये एज ब्राइटी है, एज ब्राइटी में ये जो ऊपर खबर दिख रहा है ना, ये 12 है, बोला है 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्जैक्ट है ये। उसका बाद mm को नापने के लिए तो इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं इसका वेट को मैं नापने की कोशिश करूँगा। वेट नापने वाला मैंने अरेंज करके रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 2.29 यहाँ पे दिया गया है, 2.30। तो 1-2 सूता इधर उधर होने से भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक रेल पैसे है, रेल कॉइन है, जो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में डाला गया था। इसका मैं रेयर और स्केयर का ही बात करूँगा। जितना मिंटेज किया है, जितना कॉइन्स बनाया, उसका मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो बात करना शुरू करेगा तो एक सिक्का का आपका 3 से 4 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं रेयर और स्केयर का ही बात करूँगा। इसका मेरा पास अगर रेयर और स्केयर का कॉइन होता तो मैं आप लोगों को ला के दिखाता। फिलहाल मेरा पास थोड़ा बहुत कॉइन्स है, पर कुछ जानकारी लोग ने पहले ही, कई साल पहले ही वो सबको कलेक्शन करके रख लिया। इसलिए हम लोग का पास जो है, जो चिल्लर है, और इनका दाम तो यूएनसी में आपका 10 से 20 रुपया ही है।
तो मेरा पास जो रियल कॉइन होता तो मैं दिखा देता, फिलहाल मेरा पास नहीं है। तो इसका जो 1971 से लेकर 1982 तक बना है। मैं सबको काउंट नहीं करूँगा, रेयर और स्केयर में जाऊँगा। 1973 इसका हैदराबाद जो फाइन कंडीशन में आपका 200 रुपया होगा, एक्स्ट्रा फाइन में 300 रुपया होगा, यूएनसी में 700 से लेकर 500 से लेकर 700 रुपया होगा। वो किनने वाला उसका बाद बेचने वाला का ऊपर में होता है। प्राइवेटली इसको बहुत हाई रेट में बिक रहा है। और ये इसका नेक्स्ट आप 1974 में देख सकता है। इसमें भी आपका हैदराबाद मिंट आएगा। एक्स्ट्रा फाइन में 200 रुपया आएगा, एक्स्ट्रा फाइन में 500 रुपया आएगा, 500 से 700 रुपया आएगा। यूएनसी में 2000 से लेकर आपका 2500 तक आएगा। इसका साथ साथ 1976 में फाइन का ये कलकत्ता से आता है 1976। तो इनका फाइन में 100 रुपया होगा, एक्स्ट्रा फाइन में 200 रुपया होगा, यूएनसी में आपका 300 रुपया होगा। उसका बाद जो 1977 इसका मुंबई मिंट से बिलोंग करता है। आपका वेरी फाइन में 50 रुपया होगा, एक्स्ट्रा फाइन में आपका 150 रुपया होगा, यूएनसी में 300 से 400 आप मान के चलिए। उसका बाद 1977 अगेन यहाँ में आपका कलकत्ता मिंट से बिलोंग करता है। वेरी स्केयर और रेयर कॉइन है। वेरी फाइन में 150 रुपया होगा, एक्स्ट्रा फाइन में 200 रुपया होगा, यूएनसी में 300 से लेकर ये 400 रुपया होगा। जो इनका वैल्यू जो आप मेरे हाथों में देख सकता है ये है। इसको आप यूएनसी बोल सकता है क्योंकि ये इसका जो चमचमाता है ना, इसको यूएनसी ही बोलता है। इसका साथ साथ जो ये वाला जो उससे थोड़ा सा छोटा में बनाया क्योंकि समय का साथ साथ जो मेटल का जो वैल्यू होता है ना, जो बढ़ते गया, इसी कारण से ये भी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से ही बनाया है। इसका आप 1983 से लेकर 1993 तक बनाया। इसका आप स्कल्प है आपका 8 दिया है, एज वैरायटी जो 8 है, साइज जो 23 mm है। उसका बाद उसका ग्राम जो 1.75 ग्राम है। तो इसको पहले हम लोग एज वैरायटी को नाप लेते हैं। जो ये ऊबर खाबर है ना, इसका 8 है बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जैक्ट है। तो इनका वेट को नापते हैं। आप लोगों का सामने ही मैं नाप लेता हूँ। तो 1.75 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 1.81 दिखा रहा है। तो ये आपका रियल कॉइन है। 1-2 सूता इधर उधर चला जाता है, लेकिन ये रियल है। आप इसका जो आप देख सकते हैं लियोन लायन वैरायटी को। तो इसका जो इम्पोर्टेंट स्केयर और रेयर कॉइन के बारे में ही मैं बोलूँगा। 1985 हैदराबाद मिंट का वेरी स्केयर है। आज के समय पे आप एक पीस का फाइन में 50 रुपया होगा, एक्स्ट्रा फाइन में 100 रुपया होगा। उसका बाद यूएनसी में 200 रुपया या 300। उसका बाद 1986 में ये भी बहुत स्केयर कैटेगरी का है, हैदराबाद मिंट का। फाइन कंडीशन में आपका 80 रुपीज़
और एक्स्ट्रा फाइन में आपका 150 होगा। उसका बाद यूएनसी में आपका 200 से 300 रुपया निकल जाएगा। उसका बाद आपका 1990 में एक ही मिनट से बनाया, मुंबई मिंट से बनाया था इसका जो 1990 में। तो इसका सिंगल मिंट होने के कारण ये बहुत स्केयर कॉइन है। एक पीस का आपका 200 से 300 हो जाएगा। वेरी स्केयर पैसा है, पैसा नहीं, पैसे। उसका बाद में इसको 1991 का इसका कलकत्ता, ये भी बहुत स्केयर का है। तो इसका फाइन कंडीशन में 50 रुपया जाएगा, वेरी फाइन में 100 रुपया जाएगा। और उसका बाद यूएनसी में 250 जाएगा। तो 1993 में ये लास्ट मिनट है, कलकत्ता से डाला गया। तो इसका फाइन में 100 रुपया, वेरी फाइन में 200 और यूएनसी में 300 से लेकर 400-500 तक इसका रेट चला जाएगा। वो आप जो परचेस करने वाला, उसका बाद में जो बेचने वाला, दोनों का नेगोशिएट पे चलते हैं। लेकिन बुक के मुताबिक इतना नहीं होता है। जैसे कि बुक में आप 1500 या 2000 करेंगे तो प्राइवेटली उसको 5000 4000 में ही आता है। तो बुक प्राइस में लोग डील नहीं करता है। तो यही है आज का जानकारी। इसके साथ आप लोग का कहीं कोना पे फेंक के रख सकता है। ये चिल्लर आज चलता नहीं है, तो आजकल चिल्लर तो चलता नहीं है, ऐसा सोच के आप लोग का कहीं घर का आंगन में कोना में कहीं रखा होगा तो आप लोग देख लो इस जानकारी के साथ। और आने वाले समय में आप लोग यूँ ही आप लोग का प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर हो, ताकि आने वाले समय में मैं और भी अच्छा वाला जानकारी लेके आऊँ। इसके साथ सबको थैंक यू।